भदोही जिले के सबसे तेज विश्वसनीय सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शनिवार की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी खबर के साथ। भदोही जिले में शुक्रवार की देर शाम एक बार फिर मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज हवाओं और बारिश के साथ आए तूफानी मौसम ने कई स्थानों पर नुकसान पहुंचाया है। गोपीगंज के घाटमपुर में दीपक सरोज के घर के सामने मौजूद पीपल और नीम का विशाल पेड़ धराशायी हो गया है। पेड़ गिरने से टीन सेट और दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि पास में खड़ी गुड्डू सरोज की टाटा मैजिक भी क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं गोपीगंज के कसीदहा बनपुरवा में महेंद्र यादव का टीन सेट से बना टेंट गोदाम तेज हवाओं की चपेट में आकर गिर गया है। करीब 25 फीट चौड़े और 40 फीट लंबे गोदाम की दीवार ढह गई है, जिससे टेंट के सामान को भारी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि गोदाम के आसपास खेल रहे बच्चे बाल बाल बच गए और कोई जनहानि नहीं हुई है। इसके अलावा गोपीगंज के भगवानपुर चौथार में भी सेवालाल बिंद का टीन सेट क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। अचानक बदले मौसम से जिले के कई हिस्सों में टीन सेट, मड़हे और छप्पर उड़ने की खबरें मिली हैं। स्थानीय लोग नुकसान का आकलन करने में जुटे हुए हैं। कोयरौना के इटहरा उपरवार में 34 वर्षीय संतोष कुमार केसरवानी की मौत हो गई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। 3 माह में परिवार में दूसरी मौत से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया जाता है कि संतोष कुमार रात करीब 10 बजे गांव के गंगेश्वर धाम मंदिर जा रहे थे। रास्ते में राजेश वर्मा के घर के बाहर लगा फर्राटा पंखा देखकर वह हवा लेने के लिए उसे अपनी ओर घुमाने लगे। इसी दौरान पंखा समेत वह जमीन पर गिर पड़े। तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीख ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। करीब 3 माह पहले संतोष के छोटे भाई की भी हृदयगत रुकने से मौत हो गई थी। 3 माह के भीतर 2 जवान बेटों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव 2026 के बाद नई ग्राम पंचायतों की पहली बैठक होने तक अथवा अधिकतम 6 माह की अवधि तक निवर्तमान ग्राम प्रधान संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रशासक के रूप में काम करेंगे। शासन के निर्देशानुसार प्रशासक केवल नियमित और आवश्यक कार्यों का ही निष्पादन करेंगे तथा कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि प्रशासक की नियुक्ति के बाद किसी भी नए कार्य योजना अथवा वित्तीय दायित्व का क्रियान्वयन से पहले जिलाधिकारी के मंजूरी जरूरी होगी। जिन ग्राम पंचायतों में प्रधान पद रिक्त है, वहां सहायक विकास अधिकारी पंचायत को प्रशासक नामित किया गया है। डीएम ने बताया कि औराई, ज्ञानपुर, डीह और भदोही ब्लॉक के 6 ग्राम पंचायतों का प्रशासक सहायक विकास अधिकारी मतीन अंसारी को बनाया गया है। जिलाधिकारी ने सभी ग्राम पंचायतों को शासनादेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस पर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली संकट, अघोषित कटौती, बढ़े हुए बिजली बिल और स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। भदोही जिलाध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन विद्युत विभाग को सौंपा है। अशोक यादव ने कहा कि भीषण गर्मी में प्रदेश की जनता बिजली संकट से जूझ रही है। आप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि देश की सबसे महंगी बिजली दरें चुकाने के बावजूद लोगों को निर्बाध बिजली नहीं मिल पा रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अघोषित कटौती बंद करने, बिजली दरों में वृद्धि रोकने, स्मार्ट मीटर व फर्जी बिलिंग की निष्पक्ष जांच कराने और बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है। इस मौके पर कमलेश कुमार गौतम, रोशन अली, इजहार अहमद, सुरेश यादव, विनय बिंद आदि मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद भदोही की अध्यक्ष नरगिस जहां की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। नगर पालिका में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर अब मामला शासन स्तर तक
पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक राज्य मंत्री द्वारा भेजे गए पत्र पर नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद नगर पालिका परिषद भदोही की उच्च स्तरीय जांच के दायरे में आ सकती है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद के 3 भाजपा सभासद लंबे समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनके शिकायतों और प्रयासों का ही परिणाम माना जा रहा है कि तत्कालीन अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह का तबादला कर दिया गया है। यह वही धर्मराज सिंह है जो ताल ठोक कर कहते थे कि उन्हें अभी तक 1 साल तक कोई इस कुर्सी से हिला नहीं सकता है। सबसे अहम बात यह है कि नवागत अधिशासी अधिकारी के पदभार ग्रहण करने के दौरान न तो अध्यक्ष आई और न ही उनके पति, इसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल राज्य मंत्री के पत्र पर जांच हुई तो अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। औराई थाना के नुआव गांव में 22 वर्षीय विवाहिता खुशी मिश्रा की संदिग्ध हाल में मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर सुरेरी कोठिया के बहरी गांव से पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि खुशी का शव घर के कमरे बेड पर पड़ा हुआ है। मृतका के पिता राम गोविंद मिश्रा ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 6 माह पूर्व नुआव निवासी विपुल दुबे से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल पक्ष दहेज कम मिलने की बात कहकर उसे प्रताड़ित करता था। उन्होंने बताया कि मौत से कुछ घंटे पहले खुशी ने फोन कर मायके वालों से उसे घर ले जाने की गुहार लगाई थी। शाम को सास सोनी दुबे फोन कर उसकी मौत की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल की पीआरबी पुलिस ने एक बार फिर त्वरित कार्रवाई कर महिला की जान बचाते हुए मानवता की मिसाल पेश की है। औराई के औरंगाबाद गांव में मानसिक रूप से परेशान एक विवाहिता कुएं में गिर गई थी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना की सूचना डायल 112 को दी गई थी। सूचना मिलते ही पीआरबी पर तैनात उप निरीक्षक अश्वनी कुमार राय तथा होमगार्ड चालक चंचल सिंह तत्काल मौके पर पहुंच गए। पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से बिना समय गवाए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। काफी प्रयास के बाद महिला को सकुशल कुएं से बाहर निकाला गया। कुएं में गिरने से महिला घायल हो गई है, जिसे भदोही शहर के रामरायपुर में मौजूद जयदीप हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिला पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव से गुजर रही थी। पीआरबी पुलिस की तत्परता और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है, जिसकी क्षेत्र में सराहना हो रही है। औराई के भमौरा गांव में मदरसे की बाउंड्री फांदकर समरसेबल से पानी लेने को लेकर विवाद हो गया है। देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया था, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई में कराया गया है। भमौरा निवासी आसिफ अली ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि गाँव के मुबारक अली मदरसे की बाउंड्री फांदकर समरसेबल से पानी ले रहे थे। विरोध करने पर उन्होंने अपने परिवार के आरिफ सद्दाम और रेहान को बुला लिया। आरोप है कि सभी ने मिलकर उनके पिता रमजान अली के साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर बीच बचाव करने पहुंचे आसिफ अली और उसके भाई लाल मोहम्मद को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। आसिफ अली ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। नगर पंचायत ज्ञानपुर की बदहाल व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। नगर में जगह जगह कूड़े के ढेर, जाम नालियां और सार्वजनिक स्थलों की उपेक्षा चर्चा का विषय बनी हुई है। हरिहरनाथ मंदिर के समीप मौजूद ऐतिहासिक ज्ञान सरोवर तालाब भी अव्यवस्थाओं की मार झेल रहा है। सरोवर के चारों ओर लगी सीमेंटेड कुर्सियां टूट फूट कर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कई स्थानों पर इनके अवशेष बिखरे पड़े हैं, जिससे सरोवर की सुंदरता भी खराब हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग यहां बैठकर प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते थे, लेकिन अब सुविधाओं के अभाव में लोगों का आकर्षण कम हो गया है। कोयरौना के गुलखरा गांव निवासी 30 वर्षीय मनोज कुमार सरोज की सड़क हादसे में
हुई मौत से परिवार में मातम छा गया है। मनोज कुमार सरोज गोपीगंज के एक व्यक्ति का ट्रेलर चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। बताया गया कि बुधवार की भोर करीब 4 बजे बिहार के औरंगाबाद जिले में उनका ट्रेलर सड़क हादसे का शिकार हो गया था। हादसे में मनोज गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें औरंगाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और बेहतर उपचार के लिए उन्हें भदोही के ज्ञानपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची कोरोना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पत्नी बबीता देवी, पुत्र अनमोल, माता गीता देवी, बहन बेटी और भाई अतुल सरोज का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि किए जाने के निर्णय का जनपद भदोही के शासकीय अधिवक्ताओं ने स्वागत किया है। भदोही तहसील के शासकीय अधिवक्ता सर्वेश पाल ने योगी सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए अधिवक्ताओं के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है। सर्वेश पाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में शासकीय अधिवक्ताओं के हितों को लेकर इस प्रकार के निर्णय नहीं लिए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला अधिवक्ताओं के सम्मान और कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला है। उन्होंने शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिले के शासकीय अधिवक्ता पूरी निष्ठा से सरकारी मुकदमों की पैरवी कर रहे हैं, जिससे समय सीमा के अंदर मामलों का निस्तारण हो रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भदोही जिले में धूमधाम के साथ मनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर में पहुंचकर मरीजों और तीमारदारों को फल वितरित किए हैं। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पांडे, रमेश पासी, राजेश पटेल, आलोक मिश्रा आदि मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर से सटे मूसी ब्रिजराजपुर गाँव में विश्व हिंदू कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष प्रवीण राय के आवास पर मुख्यमंत्री का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया है। कार्यक्रम में अरुण राय मुन्ना, विपिन राय, कमलनाथ राय, राजेंद्र भट्ट सहित काफी लोग मौजूद रहे, जहां लोगों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के विकास कार्यों की सराहना करते हुए उनके दीर्घायु व स्वास्थ्य जीवन की कामना की गई है। इसी तरह भदोही शहर से सटे नई बाजार में भी राजीव मोदनवाल के नेतृत्व में सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया गया है। औराई के उगापुर श्री राम जानकी मंदिर परिसर में औराई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी कर रहे थे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर दयाशंकर पांडे मौजूद रहे। संचालन जिला महासचिव अवधेश पाठक ने किया था। दयाशंकर पांडे ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना जरूरी है। बैठक में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने तथा संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। बैठक में दिलीप मिश्रा, राजाराम दुबे, दीनानाथ दुबे, विनोद कुमार सरोज आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली के घूरीपुर गांव में राजस्व विभाग द्वारा लगाए गए सीमांकन पत्थर को उखाड़ने का मामला सामने आया है। घूरीपुर निवासी शिवपूजन ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि गांव के रामचंद्र, उदयराज और धर्मराज ने लेखपाल व कानूनगो द्वारा लगाए गए सीमांकन पत्थर को उखाड़कर फेंक दिया है। विरोध करने पर मारपीट की धमकी दी जा रही है। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची तो विपक्षी वहां से फरार हो गए। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भदोही जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला को सौंपा है। ज्ञापन में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता पी विजयन के आवास पर ईडी की कार्रवाई का विरोध जताया गया है। पार्टी के जिला सचिव भान सिंह मौर्य ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक लाभ के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कहा कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर इंद्रदेव पाल, जगन्नाथ मौर्य, रामलाल यादव, ज्ञान प्रकाश प्रजापति आदि मौजूद रहे।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शुक्रवार को जिला न्यायालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान के तहत आयोजित हुआ था। कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही के अध्यक्ष एवं माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है। इस मौके पर अस्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पवन कुमार तिवारी, अपर जिला जज डॉक्टर अवनीश कुमार, दुर्गेश लोकेश कुमार मिश्र सहित अन्य माननीय न्यायाधीश अधिकारियों ने पौधरोपण किया है। न्यायिक अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में वन विभाग के कर्मचारी, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ज्ञानपुर के खरगपुर गांव में एक पेड़ मां के नाम थीम पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि संजय बिंद, अपर जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल व प्रभागी वनाधिकारी विवेक यादव ने बरगद, पीपल, नीम, आम समेत विभिन्न पौधों का रोपण किया है। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संदेश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर जनपद में लगभग 2 लाख पौधरोपण का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुडविल सपोर्टेड बाल मित्र समुदाय की ओर से भदोही के फुलवरिया व रैमलपुर भिटवा में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। फुलवरिया में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताते हुए वृक्षारोपण कराया गया। उन्होंने पेड़ों की कटाई, बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा करने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर संध्या राजभर, सरोजा देवी, मीरा हीरामणि आदि मौजूद रहे। इसी तरह रैमलपुर भिटवा में भी पेड़ लगाओ जागरूकता रैली निकाली गई थी, जहां बच्चों ने हाथों में पौधे लेकर अगर पर्यावरण है तो जीवन है जैसे नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे। रैली में सुरेंद्र कुमार मौर्य, चंद्रभूषण सरोज, नीलम चौहान, सरिता मौर्य, इंद्रेश कुमार आदि मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भदोही विकास खंड के ग्राम सभा पलहिया में भदोही विद्वत परिषद सेवा न्यास द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान फलदार एवं छायादार पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर A.K. गुप्ता ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना समय की आवश्यकता है। इस मौके पर लोगों ने पौधरोपण कर भविष्य के निर्माण का संकल्प लिया। न्यास के पदाधिकारियों ने लोगों से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने की अपील की है। इस मौके पर डॉक्टर रतीश पाठक, डॉक्टर गिरीश मिश्रा, कुशल पांडे, गौरव राय, शिवम राय आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर भदोही शहर के मेन रोड पर मौजूद नगर पालिका परिषद भदोही के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल के कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर धूमधाम से जन्मदिन मनाया है। कार्यक्रम में पहुंचे भदोही के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस मौके पर विनीत बनवाल, भरत जायसवाल, अजय दुबे, अरविंद मौर्य, दिलीप गुप्ता, राकेश गुप्ता, विनय उमर बैस आदि मौजूद रहे। युवक एवं महिला मंगल दल की ओर से शुक्रवार को गोपीगंज के ग्रामीण मिनी स्टेडियम चकमानधाता में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में छायादार और फलदार पौधे लगाए गए थे। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला युवा कल्याण अधिकारी रवि कुमार तिवारी ने युवाओं के प्रयास की सराहना करते हुए पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। युवा महिला मंगल दल के अध्यक्ष रवीश कुमार यादव ने कहा कि दल सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। उपस्थित लोगों ने पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण का संकल्प लिया था। इस मौके पर राजा रामपाल, दीपक यादव, पंधारी लाल साहू, विजय भान आदि मौजूद रहे।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर चौरी के गोहिलाव में मौजूद व्यायामशाला परिसर में सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सांसद का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। सांसद ने कहा कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधरोपण करना जरूरी है। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने व उसकी देखभाल करने का संकल्प लिया। इस मौके पर रोहित पटेल, सागर पटेल, दीपक त्रिपाठी, चंद्रशेखर पटेल, पंकज पटेल आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के पड़ाव खेल मैदान में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर विनोद सिंह फौजी फुटबॉल टीम की खिलाड़ी बेटियों ने केक काटकर जन्म उत्सव मनाया है। इस दौरान खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की है। खिलाड़ियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और सुविधाएं मिल रही हैं। टीम के कोच चंचल सिंह व पवन राय ने खिलाड़ी बेटियों को खेलों के प्रति समर्पित रहने और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। गोपीगंज के रामलीला मैदान में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कथा के पहले दिन शुक्रवार को कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। कथा व्यास प्रज्ञा जी ने श्रीमद् भागवत कथा के वैभव का वर्णन करते हुए कहा कि भागवत कथा मानव जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य ज्ञान का स्रोत है। कहा कि कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता, शांति और भक्ति का संचार होता है। कथा प्रारंभ होने से पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चन एवं कथा व्यास का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। संगीतमय कथा से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। इस मौके पर सुधा पांडे, मणिराम पांडे, जयशंकर शुक्ला, श्याम कुमारी, संतोष अग्रहरी सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। आप देख रहे थे सत्यम न्यूज वेब टीवी। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने इलाके की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।